गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। नंबर सिस्टम आपके 9th क्लास में भी आएगा, 10th क्लास में भी आएगा, ठीक है, और 8th क्लास में भी, 7th क्लास में, यानी हर क्लास में आता रहता है आपका नंबर सिस्टम। तो जल्दी से इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं फुली, और इसको समझने के बाद ही आपको अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आएंगे अच्छे से, ठीक है। तो गौर से समझ लेना इसको, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्या पत्ती बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इस नंबर सिस्टम के अंदर हमारे सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा होता है रेशनल, वो नेचुरल नंबर, ठीक है। कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इनको बोलते हैं हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। ये कौन से होते हैं? जो वन से शुरू हो जाएं। कहाँ से? वन से। 1 2 3 4 5 और ऐसे चलते रहें इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक चलते रहें। ये होते हो गए हमारे नेचुरल नंबर। उसके बाद आते हैं हमारे वॉल नंबर। कौन से आगे? वॉल नंबर। वॉल नंबर कौन से? सारे के सारे तो नेचुरल नंबर, इनके आगे जीरो लगा दे। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहे। ये हो गया हमारा वॉल, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। ये कौन सा था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। और वॉल नंबर में जीरो भी आ जाती है और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं ये भी। उसके बाद आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर ये इनको बोलते हैं हम पूर्णांक। इंटीजर में क्या होता है? जीरो होती है बिल्कुल बीच में, और इधर सारे पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक, और इधर सारे नेगेटिव नंबर। कहाँ तक नेगेटिव नंबर? नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। कहाँ तक है? नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ये होते हैं हमारे इंटीजर। इंटीजर में भी दो टाइप होते हैं, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो जीरो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होता है, ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव। तो ये बात ध्यान में रख लें। उसके बाद आते हैं हमारे इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8, अगर ये नंबर किसी भी यूनिट डिजिट में आते हैं तो वो सारे के सारे हमारे कौन से हो गए? इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है ओड नंबर। ओड नंबर कौन से हो गए? जिनका यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9, ठीक है। ये वाले मिल जाएं तो वो कौन से होते हैं? हमारे ओड नंबर। उसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो किसी से भी भाग ना जाए खुद को छोड़कर, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हमारा? 2। उसके बाद 3 5 7 11 13, ठीक है। ऐसे चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। यानी कि ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से भाग जाए, जैसे 2 है, 2 से भाग जाता है, और सिर्फ किससे जाएंगे? 1 से। 1 से तो हर एक नंबर जाता है, ठीक है, उसको मत देखना, क्योंकि 1 से तो हर एक नंबर जाता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, हमेशा 1 से डिवाइड होगा। तो जो नंबर खुद सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो वही हमारे कौन से होते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। ये नंबर किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी सिर्फ देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो खुद से तो भाग जाएं, किसी दूसरे से चले जाएं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4 होता है। 4 6, ठीक है, 8 9 10 12 14 15, ऐसे चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। देखो 4 है, 4 4 से ही भाग हो रहा है और 2 से ही भाग हो रहा है, ठीक है। यानी खुद से तो भाग जाए जाए, किसी दूसरे नंबर से भी चले जाए। जैसे 6 है, 6 से भी भाग हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 3 से भी, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो खुद से तो भाग जाए जाएँ या फिर किसी और नंबर से भी भाग चले जाएँ, ठीक है। या फिर कह सकते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं, ठीक है, वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं। उसके बाद इससे अगला है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। इनको हिंदी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्याएं, प्राइम को बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ओड नंबर होते हैं विषम संख्याएं, इवन होती हैं सम संख्याएं, ठीक है। इंटीजर का बता दिया था पूर्णांक होता है। रेशनल नंबर होते हैं प्रीमेय संख्याएं। अब ये रेशनल नंबर क्या चीज़ होती है? रेशनल नंबर कैसे पता लगाएं? कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है, किस में है? p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि 4/9 2/3, ऐसे अगर कोई भी नंबर है तो वह हमारा कैसा हो गया? रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि हमारे जो नीचे यहाँ पर q है,
वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, यानी कि नीचे क्या नहीं आना चाहिए हमारा, कभी भी जीरो नहीं आनी चाहिए। अब आप लोग कहोगे क्या सर जी सिर्फ ये वाला इरेशनल नंबर है? जी नहीं, सिर्फ ये वाले नंबर ही रेशनल नहीं होते। अब डेसिमल में आ जाओ, जैसे डेसिमल में कोई भी नंबर है ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, लेकिन सेम नंबर, ठीक है, हर बार क्या है, सेम नंबर, ऐसे नंबर भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, ठीक है, रिपीटिंग या रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है तो कभी ख़त्म ना हो, ऐसे नंबर होते हैं नॉन रिपीटिंग या फिर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। दूसरा, पॉइंट के बाद कुछ दूर चले और फिर ख़त्म, ठीक है, कुछ दूरी पे चले और ख़त्म, तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, थोड़ी दूर चले और ख़त्म हो गया बस, उनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग, ठीक है। वो जो ख़त्म ना हो तो उनका क्या बोलेंगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रेशनल नंबर का, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर हो गए, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। जो पॉइंट कुछ दूर चल के रुक जाए वो भी हमारा रेशनल नंबर होता है, और पॉइंट के बाद बार बार रिपीट नंबर हो वो भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। उसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन से आते हैं, अनपरफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्या होते हैं, अनपरफेक्ट स्क्वायर, पॉजिटिव वाले, ठीक है, सारे पॉजिटिव वाले। यानी कि रूट के अंदर सारे जो भी अनपरफेक्ट स्क्वायर हैं हमारे पॉजिटिव नंबर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। और दूसरा कौन सा होता है, अगर डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर आए, ठीक है, अलग अलग नंबर आए हर बार और कहीं ख़त्म भी ना हो, ठीक है, डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर आए और कहीं ख़त्म भी ना हो, तो इसका क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर कौन से होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर में, और पॉइंट के बाद ख़त्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो तो वो नंबर भी क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर, इनको बोलते हैं हम नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद आता है रियल नंबर। अब जो रियल नंबर होता है हमारा, उस रियल नंबर में हमारे सारे तो रेशनल नंबर आ जाते हैं और सारे के सारे इरेशनल नंबर आ जाते हैं। अब आप कहोगे सर जी ये नंबर नहीं आते, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, ये नहीं आते क्या? अब मैंने क्या बताया था, रेशनल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, सारे के सारे इंटीजर किस में आ जाते हैं, रेशनल नंबर में, ठीक है, सारे के सारे नंबर किस में आ जाते हैं, रेशनल नंबर में, ना इसमें इंटीजर में, ठीक है। और इंटीजर में क्या हमारे होल नंबर भी हैं, और इंटीजर में नेचुरल नंबर भी हैं, और इंटीजर में इवन नंबर भी हैं, और इंटीजर में ओड नंबर भी हैं, और इंटीजर में हमारे प्राइम नंबर भी है, और इंटीजर में कंपोजिट नंबर भी हैं। तो इंटीजर में सारे के सारे नंबर आ गए, और इंटीजर में क्या है, रेशनल नंबर भी हैं और इरेशनल नंबर भी। और जब रेशनल इरेशनल दोनों को मिला जाते हैं तो हमारा क्या बन गया, रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन, ठीक है। एक इसके अंदर नंबर लाइन भी होती है हमारी, ठीक है, नंबर सिस्टम में नंबर लाइन में दिखाते हैं, ये हमारे जीरो हो गए, इस साइड इसके नेगेटिव नंबर होते हैं और इस साइड इसके पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे -1 -2 -3। अब आप लोग सोचोगे सिर्फ यही नंबर होते हैं हमारे, जी नहीं, सिर्फ यही नंबर नहीं होते नंबर लाइन के ऊपर, ये जो 0 और 1 है ना, इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं हमारे, यानी बहुत सारे नंबर होते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तब निकालेंगे, रेशनल नंबर निकालते हैं, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा 1/2 और 3/2 के बीच में रेशनल नंबर बताओ कितने हैं, तो बहुत सारे नंबर होते हैं, कितने भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में बहुत सारे हैं, यानी किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, और इनका तो हमें पता ही नहीं कहाँ पर ख़त्म होते हैं, इनफाइनाइट, और इन नंबरों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना, इनफाइनाइट नंबर है हमारे, और ज़रूरी नहीं कि जिन भी नंबर का हम रूट कर दें, किन्हीं भी नंबर का अगर रूट कर दें तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, जी नहीं, क्या बताया था मैंने, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका क्या हो गया
3 आंसर आ गया, और 3 क्या है हमारा रेशनल नंबर है। तो आपको शायद इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से देख लेना इसको, और अब एक्सरसाइज कर लेना आपने, ठीक है। थैंक यू।